नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संप्रभुता, स्वाभिमान, बिजनेस, डॉलर की डिप्लोमेसी और डॉलर का वर्चस्व, इन सारे मामलों में भारत और अमेरिका के बीच का संबंध जूझ रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्रेटजी बनाई, जो रणनीति बनाई, वो उसके खिलाफ ही दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पीएम मोदी ने जल्दीबाजी नहीं की, उन्होंने जल्दी में अमेरिका को कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज नहीं किया, बल्कि मौका दिया कि कुछ समय है, आप सोच लो कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध की दिशा आपको कैसे रखनी है। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि अब अमेरिका के साथ संबंध कुछ समय के लिए ऐसे दौर में ही चलेगा जहां से हमें कुछ दूसरे विकल्प की जरूरत पड़ेगी, तो विकल्प की तलाश भी होने लगी। और इस बीच डॉलर यानी कि बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट किया गया कि अगर संप्रभुता और सम्मान को बचाना है, ट्रंप की उस रणनीति को फेल करना है जिसमें ट्रेड डील का दबाव बनाकर वो भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, वो भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वो कर रहा है कि दुनिया में बढ़ते भारत की ताकत को ये दुनिया वाले को दिखाएं कि कैसे देखो अमेरिका अभी बॉस है और भारत उसके पीछे ही चलेगा। ये पूरी दुनिया में ऐसी डिप्लोमेसी चलती है, आज नई नहीं है। 1962 में भारत पर चीन का जो हमला हुआ था, उसके पीछे की राजनीति, रणनीति, डिप्लोमेसी भी यही थी। ये नहीं था कि भारत पर हमला करके उससे जमीन हड़प लो, उसको बर्बाद कर दो, या ये भी नहीं था कि हम कोई बदला लेंगे भारत से, बल्कि बदले की भावना इस बात के लिए थी कि देखो जिस तरीके से सॉफ्ट नेचर और अपने बेहतर तरीकों से भारत ने साउथ ग्लोबल में अपने वर्चस्व रखा है, यानी कि अफ्रीका में उसकी बेहतर स्थिति हुई है। दुनिया के डेवलपिंग कंट्री चीन के बदले भारत की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में भारत को नहीं बल्कि दुनिया को दिखाना होगा कि भारत और चीन के बीच के संबंध खराब हुए, बल्कि चीन भारत पर हमला करके उसे कमजोर कर सकता है। यह पूरी दुनिया को दिखाने का, संकेत देने का था। और इसलिए भारत पर हमला करने के बाद चीन ने एक तरफा सीज फायर किया, वो अपनी सेना को पीछे हटाया, वो एक संकेत था। अब फिर से वही चीजें दोहराई जा रही है। लंबे समय से भारत का संबंध अमेरिका के साथ जुड़ा कि बहुत बेहतर संबंध इस आधार पर रहा कि कांग्रेस की सरकारों के समय अमेरिका के पीछे पीछे चलने की रणनीति बनाई गई। इससे पहले जब वाजपेयी की सरकार थी और उस समय हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो उस वक्त भी अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। लेकिन यह पहले से अनुमान था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, इसलिए उसके विकल्प उस समय भी तैयार थे। और फिर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और फिर अमेरिका के पीछे पीछे चलने की रणनीति जो बनाई, उसके कारण आज अमेरिका को लगने लगा कि 2014 के बाद भारत बदल कैसे गया, कैसे वो अमेरिका को खुला चैलेंज दुनिया भर में करता रहा। क्यों भारत और अमेरिका के बीच के अच्छे संबंधों के बावजूद हमारे डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया। हम जब बिड डाल रहे हैं तो उसमें वो दूसरे देश को चुन रहा है, हथियार हमसे नहीं बल्कि फ्रांस से खरीद रहा, जर्मनी से खरीद रहा, यूके से खरीद रहा, रूस से खरीद रहा है और हमको इग्नोर कर रहा है। और ऐसे में जबकि ट्रंप ने बार बार इस बात को दोहराया कि देखो सीज फायर हमने करवा दिया है, तो भारत ने कैसे उसका विरोध किया। ये सारी स्थितियां ऐसी है जिसमें ट्रंप और उसके इर्द गिर्द के लोगों ने डॉलर, बिजनेस और ट्रेड ये मामला लाकर भारत को झुकाने की कोशिश की। और अब डायरेक्ट तौर पर पीएम मोदी ने भी चैलेंज किया,
डिफेंस मिनिस्टर ने भी चैलेंज किया और भारत की तरफ से चैलेंज किया जा रहा है कि देखो हमने क्या वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई है, वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे लेकिन इनडायरेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे हमारी दिशा कैसी है। भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड लगभग 87 बिलियन डॉलर का है और उसमें भारत को 45.8 बिलियन डॉलर का सरप्लस ट्रेड होता है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ये अमेरिका की बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी की स्थितियों में अमेरिका भारत को और बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर म्यांमार हो, इन सारे देशों के बीच के अंतर को समझता है और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट सस्ता होता है, हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेस है, तो उसके कारण अमेरिकी मार्केट में हमारा वर्चस्व रहता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, साथ ही एग्रीकल्चर में भी हमने उसके प्रोडक्ट को कुछ आधार पर रोक लगा के रखी है, जैसे जीएम फूड्स को लेकर हमारा जो विचार है और उसी विचार के आधार पर हमने रोक रखा है। अमेरिका भी ऐसे कई हमारे प्रोडक्ट को रोकता है और इसलिए दोनों के बीच के संबंध जो इधर उधर से चलता हुआ बीच के दौर से गुजर रहा था, अब उसे जो डॉलर को अपने ऊपर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश में लग गया। इसके कारण हमने विकल्प तलाश कर ली, यानी कि 45 बिलियन डॉलर के सरप्लस व्यापार में हमें अपने मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी और साथ ही टेक्सटाइल, ये 4-5 जो सेक्टर है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसके लिए मार्केट की तलाश इन दिनों की जा रही थी। और जब ये लगने लगा, यूके हमारे साथ, जापान हमारे साथ, कोरिया हमारे साथ, इन दिनों तो कनाडा भी यूएस के खिलाफ चल रहा है, वो भी हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि पुराने जो संबंध खराब चल रहे थे भारत और कनाडा के, ये उसी तरीके से दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनने की कोशिश में है। जैसे चीन और भारत के संबंध भी ट्रेड को लेकर अलग दिशा में चल रहे हैं, रूस और भारत के संबंध तो हमेशा से बेहतर रहे ही थे। तो ये सारे देश अब अमेरिका के खिलाफ खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम अपने मार्केट को हमारे लिए क्लोज करने की कोशिश करोगे और छोटे छोटे देश जिसके साथ हमारे ट्रेड अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे, उन लोगों को अपने साथ लाकर एशिया में अपना वर्चस्व पाने की कोशिश करोगे और उसमें पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, म्यांमार जैसे देश, ये ताइवान को अपने साथ लाने की कोशिश करोगे, तो फिर हम भी तुम्हारा खुला चैलेंज करेंगे और तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे। इसलिए जापान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो अमेरिका का दुश्मन है ही, लेकिन साउथ कोरिया जिसके साथ अमेरिका के बेहतर संबंध थे, वो भी अब ट्रंप के टैरिफ से के विरोध में खुला चैलेंज करना शुरू कर दिया है। उसी तरह जापान को भी लगने लगा कि ये दोस्ती दोस्ती की बात करके हमारे ऊपर ही, हमारे लोगों के खिलाफ ही ये अब बैटिंग करने लगा है, तो फिर उसका समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है। चीन और जापान के बीच भी कुछ विवाद हैं और इसीलिए जापान ने कुछ समय पहले से अपने बहुत सारे जो फैक्ट्रीज था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वो भारत में शिफ्ट करने की कोशिश की थी जापान। और उसी तरह से यूएस और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार के समय यूएस की भी कई कंपनियां भारत की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की थी और उस तैयारी में कई कंपनियां आ भी चुकी थी। लेकिन इस बीच जो अमेरिका और भारत का संबंध चला है और भारत ने अपने नए ट्रेड पार्टनर ढूंढने शुरू किए हैं, उसके कारण अमेरिका के अंदर वो यूनिट्स, वो मल्टीनेशनल कारपोरेशन, एमएनसी जिसको कहते हैं, उन लोगों ने भी मोर्चा खोल रखा है कि अगर पूरी दुनिया में जिस तरीके से आप अचानक से हर देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करने से उसके दिमाग में आपके प्रति विरोध की भावनाएं थोड़ी कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो विकल्प की तलाश जरूर करेगा। और भारत जैसे ट्रेड पार्टनर, जो कि केवल ट्रेड पार्टनर नहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, उसके खिलाफ जो आपने की है वो अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने धीरे धीरे करके, ये अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ट्रंप को जो डोज दिया है, उसी का परिणाम आज है कि जितनी महाशक्तियां जो आज भी
अमेरिका के साथ चलती थी वो अब उसके खिलाफ चल रही है। और इसलिए पीएम मोदी ने चैलेंज किया सीधे ट्रंप को, और इस टैरिफ वार के बीच भी कहा कि देखो, हम अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसलिए वो अचीवमेंट हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए अमेरिका के खिलाफ जाना पड़े, अमेरिका से दोस्ती तोड़नी पड़े, पूरे संबंध खत्म करने पड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अभी जो रणनीति चल रही है अमेरिका के खिलाफ, वो 3-4 लेवल पर है। पहले तो इसी बात के लिए मंथन चल रहा है कि कैसे हम अपने उन सेक्टर को सुरक्षित रख सके जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, और जिसके सामान बढ़ रहे हैं उसके कीमत टैरिफ के बाद, तो उन सेक्टर को कैसे हम सुरक्षित रह सके ताकि वहां रोजगार भी बना रहे और उसके एक्सपोर्ट भी पूरी तरह से प्रभावित ना हो, और जितना प्रभावित हो उतना हम सब्सिडी के तौर पर उन लोगों को दें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, डेयरी और फिशरी की बात की जा रही है, और दूसरे स्तर पर टेक्सटाइल उद्योग की बात है, जो कि अमेरिका में एक बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके कई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं उन लोगों के साथ पीयूष गोयल ने बातचीत की और एक डाटा निकालने के लिए कहा कि आप जितना एक्सपोर्ट करते हो उसमें जो टैरिफ के बाद का अंतर होगा उस पर सरकार विचार करेगी कि उसके गैप को कैसे ठीक किया जाए। थोड़े समय के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन इस थोड़े समय की समस्या के बावजूद हम आगे इसको पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि नए ट्रेड पार्टनर भी ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ट्रंप को जवाब दिया गया, इसका मतलब है कि भारत आगे भी अब उसी रणनीति पर चलेगी कि अगर संबंध अच्छे भी हो गए तो हमें ट्रंप यानी कि अमेरिका के मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो और हम अपने नए ट्रेड पार्टनर ढूंढ सकें, और उसमें यह देख सकें कि किसी एक देश के ऊपर निर्भरता ऐसी ना हो कि 2-4-5 सेक्टर उसके किसी भी रवैये के कारण इतना ज्यादा प्रभावित हो। तो अब मतलब साफ है कि 30-40 बिलियन डॉलर का जो झटका अमेरिका को लगने वाला है, जो डिफेंस डील से लेकर ट्रेडिंग डील तक, उससे तो ट्रंप के अंदर और उसके एम्बेसी के अंदर जो अलग अलग देशों में है, हर जगह बवाल मचा हुआ है। लग रहा है एम्बेसी में मीटिंग चल रहा है कि ये संबंध जो खराब हो रहे हैं उसका आगे इसका नतीजा क्या होगा, और ट्रंप को जो सपोर्ट करने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, वो भी कह रहा है कि भारत जैसे बड़े मार्केट में अगर बाइकॉट की बात चलने लगी तो उसके बाद तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद सेनेटर और कांग्रेसमैन भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम फंड करते हैं और हमारे खिलाफ ही अगर आवाज उठेगी, हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा, तो फिर ऐसे प्रेसिडेंट का साथ नहीं बल्कि इसका विरोध लाजमी हो जाएगा। इसलिए ट्रंप अब सम्मानजनक रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे यू टर्न लिया जाए और भारत जैसे देश के साथ जो संबंध खराब किया है उसको बेहतर करने की क्या कोशिश की जानी चाहिए। ये सम्मानजनक रास्ता मिलने तक अभी ऐसे ही समस्याएं आगे चलती रहेगी, लेकिन ट्रंप का जो हाल हुआ है 4-5 दिनों के अंदर, उससे लगता तो यही है कि इसका यू टर्न लेना लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।